वो मेरे पास आया, उसने मेरे साथ संभोग किया। मैं उस समय मात्र 13 साल की थी। वो मुझ पर लगातार चिल्ला रहा था, मैं परेशान थी। जैसे ही उसका वीर्य स्खलन होने वाला था, जब वो इजैकुलेट करने वाला था, उसने अपना लिंग बाहर निकाला और उसके बाद जैक डैनियल की बोतल रखी थी, शराब की बोतल रखी थी, उसने मेरे प्राइवेट पार्ट में डाली और वो तोड़ दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रिटिश एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूपर्ट लोवे का कहना है। उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उससे पूरा ब्रिटेन हिल गया है, मेरे वर्ड्स नहीं है। 2.5 लाख वाइट गर्ल्स का रेप किया गया, बलात्कार किया गया, उसमें 98% पाकिस्तानी आदमी है। हम बहुत तफ्तीश से बात करेंगे, क्या कहा है, क्या हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है। ग्रूमिंग गैंग्स, यूके के ग्रूमिंग गैंग्स की बात हो रही है। अब ये ग्रूमिंग गैंग्स क्या है कि पहले तो ये आपको ग्रूम करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे और उसके बाद फिर आपको यूज करके फेंक देंगे, आप कहीं के नहीं रह सकते। इतनी डिस्टर्बिंग टेस्टिमनी दोस्तों, इतना परेशान करने वाली बातें आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम आगे बढ़े दोस्तों, 30 डे 30 स्किल के आज आखिरी दिन है। आज हम 7वां स्किल बताएंगे और उसके बाद हम इस बैच को बंद कर देंगे। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, ग्रूमिंग गैंग्स क्या है? ग्रूमिंग गैंग्स देखिए, इनका सिंपल सा मॉडस ऑपरेंडी था कि लड़कियों को पकड़ो, उनको अब्यूज करो। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? 1950 से लेकर अभी तक लगभग 2.5 लाख औरतें जो हैं इसकी शिकार बनी हैं। रूपर्ट लोवे कहते हैं कि पीछे कुछ ब्रेव सर्वाइवर्स हैं, उनकी वजह से ये खुल पाया है, वरना तो क्योंकि बोलते थे अगर तुमने अपना मुंह खोला तो तुमको जान से मार देंगे। अब क्यों भाई? जाहिर सी बात है, अपने धर्म को फैलाने के लिए, है ना, वहां पे अपना दबदबा कायम करने के लिए पाकिस्तानियों ने ऐसा किया। हर जगह, एवरीवेयर। और देखिए, अब आप बोल सकते हैं कि सर पूरी कम्युनिटी एक को, भाई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। और इसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि पुलिस को यह डर था, अथॉरिटीज को यह डर था कि अगर हम ये कुछ करेंगे तो इस्लामोफोबिया के अंदर आ जाएगा, अगर हमने ये इनके ऊपर एक्शन लिया तो रेसिज्म के अंदर आ जाएगा। तो कथित तौर पे पुलिस चुप रही, अब जाके एक्शन हो रहा है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताता हूं कि हुआ क्या। कि एक इसमें टेस्टिमनी बता रहे रूपर्ट लोवे कि ऐसा हुआ कि मतलब एक औरत जो वाइट थी और वो खुद कन्वर्ट हो गई थी इस्लाम में, उसके घर में एक छोटी बच्ची का रेप हो रहा था और वो उसको गालियां दे रही थी, चिल्ला रही थी। इनफैक्ट ये जो 98% इसमें पाकिस्तानी आदमी थे, अब ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे कि तुम काफिर हो। ये कई लोगों को, कई औरतों को कन्वर्ट किया इन्होंने, ठीक है। और ये जहां पे, जिस मस्जिद में ले जाते थे, वहां पे जो नॉन हिंदूज थे उनके लिए बहुत ही आपत्तिजनक बातें बोली जाती थी, कुफर्स करके बोला जाता, काफिर करके बोला जाता था। ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है, ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल, ये बहुत ज्यादा, इस पे आज ब्रिटेन में बहुत बातें हो रही है। अब रूपर्ट लोवे देखिए इंडिपेंडेंट एमपी हैं और ये राइटिस्ट है, बट क्या फर्क पड़ता है? बात यह है कि कौन सच को सामने लेकर आ रहा है। तो रिपोर्ट का नाम है रेप गैंग इंक्वायरी। अब इसको कमीशन किया था पार्लियामेंटेरियन रूपर्ट लोवे ने, और बड़ी कोशिश रही इनकी, बहुत लंबे समय बाद ये कमीशन हुई। अब इन्होंने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से ये बताया कि आप फेल हो गए हैं, दशकों तक आप फेल रहे हैं, क्योंकि जो अब्यूज हुआ है रेस, रिलीजन और कम्युनिटी के नाम पे, वो बताने लायक नहीं है। ऐसी ऐसी हरकतें की गई हैं। और जो वल्नरेबल वाइट ब्रिटिश, इनको अल्कोहल या इनको कोई नशीला पदार्थ, इनको इंटाइस किया जाता था। पहले देखा जाता था इनमें से वल्नरेबल कौन है, और उनको जो है टारगेट किया जाता था, सिस्टमैटिकली टारगेट किया जाता था। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड गैंग। शुरुआत में ये एज एन एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन फिर इसके बाद गैंग्स बन गए। और यह भी बताया गया है कि शुरुआत में तो सिख लड़कियों को टारगेट किया गया था, वहां पे सिख पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था, बट सिखों ने वहां पे प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली, है ना, कि मतलब तो वो भागे वहां से। लेकिन ये मतलब वाइट गर्ल्स वर नॉट दैट लकी, और वो इसकी विक्टिम्स बनी। अब इसमें ये बता रहे हैं रूपर्ट लोवे कि जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है रेप गैंग नेटवर्क,
वो मुस्लिम बैकग्राउंड्स के आदमी हैं और ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, ठीक है, वो पाकिस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें कुछ हैं सोमाली, ईरान से, सीरिया से, टर्की से, वो भी इसमें आइडेंटिफाई हुए हैं। अब ये बताया गया है कि इन्होंने जो स्टेट और इंस्टीट्यूशंस हैं वो फेल हो गई हैं। पुलिस, सोशल सर्विस, स्कूल और जो इनकी नेशनल हेल्थ सर्विस है, टैक्सी लाइसेंसिंग अथॉरिटीज और गवर्नमेंट, इन्होंने इन गैंग्स को अलाउ किया कि आराम से ऑपरेट कर सकें। भाई जाहिर सी बात है कि कोई भी पाकिस्तानी वहाँ पे जाएगा, अब तो जाहिर सी बात है उसको वहाँ पे रहने की ज़रूरत होगी। तो ये यूके में जाना बहुत आसान है। यूके में आज से नहीं, उनका कल्चर ही ऐसा है। जब पूरी दुनिया में धर्म के नाम पे दिक्कतें हो रही थी, कैथोलिक्स मतलब जब बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी के नाम पे जब प्रॉब्लम्स हो रही थी और कट्टरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो सब ब्रिटिश में जाते थे। ब्रिटेन से प्रोटेस्टेंट्स आए, प्रोटेस्टेंट्स वहाँ पे ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया, ब्रिटेन में पहली बार पार्लियामेंट आई, और ब्रिटिश में ना ज़्यादातर थिंकर्स, फिलोसफर्स रहते थे। तो एक मल्टी कल्चरलिज्म का वो एक पार्ट रहा है ब्रिटेन। कोई भी वहाँ पे जा सकता है, और वहाँ पे कहते कहते ना जैसे मुंबई में आपको सपने को साकार कर सकते हैं, वैसे ब्रिटेन है। आज भी आप देखेंगे सब लंदन भागते हैं और ब्रिटेन वेलकम करता है। लेकिन अब ये नई डिबेट शुरू हो गई है। वैसे भी यूरोप में माइग्रेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही है। फ्रांस की बात करते हैं, या फिर पुर्तगाल की बात करते हैं, या फिर इटली की बात करते हैं, या फिर ब्रिटेन की बात करते हैं कि इतने ज़्यादा इलीगल माइग्रेशन हो रहा है कि भाई मतलब भगवान ही मालिक है। तो पुलिस, भाई जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आप पुलिस के पास जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे आप रिपोर्ट लिखाने पुलिस के पास जाओगे, तो पुलिस ने नज़रअंदाज किया। जब यहाँ पे एक फैमिली ने बोला कि एशियन मैन, तो बोला ये मत बोलो, ये रेसिस्ट है, ऐसी रिपोर्ट मत लिखाओ। फिर उसके बाद बदनामी के डर से, एक्चुअली ये केस ऐसे होते हैं ना कि जैसे भारत में भी ऐसे कई केसेस हुए हैं, जो अजमेर वाला केसेस हुआ था, और काफ़ी ऐसे, तो चेन बन जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है ना बदनामी। 98% या 90% लोग नहीं बोलते क्योंकि बदनामी हो जाएगी लड़कियों की, तो वो चुप रहते कि हो गया, और उसी वजह से क्योंकि क्राइम रिपोर्ट नहीं होता है, ये लोग, इनके जो हौसले है वो और बुलंद हो जाते हैं। भाई क्राइम जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से ख़त्म कर दो, लेकिन ऐसा होता नहीं। सोशल सर्विसेज, भाई जो माइग्रेंट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाते हो ब्रिटेन में, और आप बोल सकते हो कि मेरी सरकार हमको वहाँ पे प्रताड़ित कर रही है, दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे कोर्ट्स बने हुए हैं, और उसके बाद आपको प्रोटेक्शन तो देगी, आपको सोशल सर्विसेज वहाँ पे अब तो काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, लेकिन पहले नहीं था। पहले आपको बाकायदा प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती थी, आपको गुजारा भत्ता भी दे दिया जाता था, आपको रहने को दे दिया जाता था। और स्कूल्स हो गया, एनएचएस जो उनकी नेशनल हेल्थ सर्विस की, सब फ्री है आपका, उसमें सारे रिकॉर्ड रहते हैं, आपका हेल्थ वेल्थ सब फ्री है। ब्रिटेन में आपको पैसा नहीं देना पड़ता अगर आपकी हेल्थ खराब है तो। टैक्सी और लाइसेंसिंग अथॉरिटी, टैक्सी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ज़्यादातर वहाँ पे लोग क्या और जॉब्स करते हैं, वो टैक्सी चलाएंगे, लाइसेंस मिल जाता है आसानी से, ठीक है। और पहले क्या होता था ना कि जब ये देखते थे कि यार यहाँ पे तो इनके घर देश में तो बड़ी दिक्कत है, और इनको यहाँ पे जॉब दे दो, ज़रूरी है, ये अपना पालन पोषण कैसे करेंगे, इनकी फैमिली है, तो इनको लाइसेंस आसानी से मिल जाता था। और सरकार ने इन गैंग्स को ऑपरेट करने दिया और इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। अब ब्रिटिश पॉलिटिक्स को बहुत लंबे समय तक इन्होंने हॉर्न किया। अब बता रहे हैं कि बहुत सारे स्कैंडल्स कहाँ पे, रॉदरहम, रॉचडेल, टेलफोर्ड और ओल्डहैम, यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं काफ़ी सामने आई। लेकिन पिछले महीने यूके के होम ऑफिस ने यह बोला 100 मिलियन यूरो फंडिंग, एक क्रैकडाउन शुरू होगा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के ऊपर। और तब यहां पे ग्रूमिंग गैंग्स का नाम बहुत मुखर तरीके से सामने आता है कि आखिरकार ये कर कौन रहा है। 2020 की बीबीसी की इमेज है, 2020 की बीबीसी रिपोर्ट ये बताती है कि 21 आदमियों को कॉन्विक्ट किया गया इस तरीके के ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, लेट 1990 से लेकर 2000 तक। और 500 इंडिविजुअल्स उनको कॉन्विक्ट किया गया 2007 से लेकर अभी तक, 50 यूके टाउन्स के अंदर, शहरों के अंदर। ये पार्लियामेंट के डेटा बताता है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसपे किसी ने कोई बात नहीं की। और लेटेस्ट रिपोर्ट, भाई क्योंकि ब्रिटेन की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं, पर ले लो राइट्स, अब उखाड़ लो जो उखाड़ना है। अभी किस तरीके से नेटवर्क ऑपरेट करता था, रिपोर्ट बताती है कि ऑर्गेनाइज्ड था, ये ऐसे वैसे नहीं था, इक्का दुक्का इंसिडेंट नहीं था, ये प्रॉपर गैंग था, प्रॉपर नेटवर्क था, फंडिंग्स आती थी, तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रूमिंग सिस्टम था। वल्नरेबल गर्ल्स को और वल्नरेबल फैमिलीज को ये देखता था। अब आमतौर पे इनको गिफ्ट देता था, स्कूलों के बाहर खड़े रहते थे ये। अब भाई छोटी बच्चियां हैं, स्कूलों के बाहर खड़े रहोगे, उनको चॉकलेट दे दी, कुछ गिफ्ट्स दे दिया, तो उनको ल्योर कर लिया जाता था, ठीक है, उनको अपने कब्जे में कर दिया जाता था, उनका मैनिपुलेशन होता था। छोटी लड़कियों का मैनिपुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है, ये जो टीनेज में होती है उनका मैनिपुलेशन करना ज़्यादा आसान होता है। शुरुआत में तो भाई देखो, जिसको प्यार नहीं मिलेगा वो प्यार की तरफ जाएगा,
प्यार एक सबसे बड़ा वेपन होता है किसी को मैनिपुलेट करने का, और जब आप उसके चंगुल में फंस जाओगे, वो असली रूप तो तब दिखाता है वो, और तब जो है वो कुछ भी आपके साथ कर लेगा। शुरुआत में जितने भी मैनिपुलेटर्स आते हैं वो प्यार से आते हैं, आपको प्यार दिखाएंगे, अरे बाप रे मैंने तो ऐसा प्यार जिंदगी में नहीं देखा, और उसके बाद वो प्यार कब आपकी फांसी का फंदा बन जाएगा ना आपको पता भी नहीं। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इसी प्यार की वजह से मर्डर तक कर दिया जाता है, महीनों सालों पूरी जिंदगी टॉर्चर होता है, लेकिन चुप करके जिंदगियां जो है वो खामोश हो जाती हैं। और जब टॉर्चर समझ में आता, बोला नहीं नहीं ये तो प्यार है उनका जो हमको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तो इस बात को थोड़ा समझो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो फूड, अल्कोहल, ड्रग्स ये सब दिया जाता था, और बहुत सारे इसमें ऐसे भी केसेस सामने आए कि उनको कन्वर्ट कर लिया जाता था। अब कन्वर्जन से आसान ये होता था क्योंकि जब वाइट गर्ल कन्वर्ट हो गई तो फिर उनको वो पूरे एरिया के बारे में, सबके बारे में पता है, तो वो फिर इनकी मदद करती थी, वो इनके लिए कैसेट हो गई। आप समझ रहे हैं। उसके बाद बताते हैं कि गर्ल्स को ट्रैफिक भी किया जाता था, दे वर मूव्ड बिटवीन दी फ्लैट्स। एक यहाँ पे टेस्टनी में बता रहे हैं कि एक लड़की का मल्टीपल लोगों ने रेप किया, एक आता था दूसरा जाता था, दूसरा आता था तीसरा जाता था, और वो मुझे बार बार गाली दे रहे थे, रेसिस्ट वर्ड्स यूज कर रहे थे, गलत वर्ड यूज कर रहे थे, और मुझे मतलब बहुत मेरे साथ गलत किया। और इसमें काफी लोग नाबालिग थे, काफी बच्चियां नाबालिग हैं। फ्लैट्स हो गया, होटल्स, टैक्सी, टेक अवे शॉप्स, पार्टी हाउसेस, प्राइवेट प्रॉपर्टीज, सब जगह, एंड दे वर रेप्ड बाय मल्टीपल मेंस। अब जो एस्केप करना चाहते थे, भाई जाहिर सी बात है कौन देखना चाहेगा, तो अगेन इनको डराया जाता था कि तुमको मार देंगे, तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे, तुमको पता नहीं हमारे बारे में, तुम क्या मुंह खोल के जाओगी, तुम्हारी तो पूरी दुनिया में बेइज्जती हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें जो है वो बोली जाती थी। अब मैंने बताया ना कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, डर के मारे लोग नहीं बोलते। एक सर्वाइवर बताती है कि मुस्लिम मेन, जिसमें प्राइमरीली पाकिस्तानी थे, वो लड़कियों को शराब देते थे, ड्रग्स देते थे, बल्कि इस्लाम में शराब हराम है, ठीक है, आप नहीं पी सकते, बट ये करते थे। और ये उसके बाद फिर अब्यूज़ जो है वो एस्केलेट होता था। रिपोर्ट ये भी क्लेम करती है कि उसके बाद ब्रिटेन में इनको हर जगह भेजा जाता था, दे वर ट्रैफिक्ड अक्रॉस द ब्रिटेन, और लगातार असॉल्ट होता रहता था, लगातार इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता रहता था। एक सर्वाइवर बताते हैं कि जो गर्ल्स थी, जो अब्यूज नेटवर्क के अंदर थी, वो गलत वर्ड्स यूज करती थी, ठीक है ना, मतलब एक तरीके से पहले प्यार से ये लोग लेके आते थे, प्यार आता था, फिर उसके बाद इतनी नफरत कि मतलब पूरा नीचा दिखाया जाता था, और मैनिपुलेट जो हमारे अंदर कल्चर था हमारे धर्म को लेकर, उसको धीमे धीमे खत्म किया जाता था। और फिर जब हम ब्रेन वॉश हो जाते थे, जब अब्यूज की आदत हो जाती थी, तो फिर ये कभी रुकता नहीं था, हम नेवर एंडिंग साइकिल में फंस जाते थे। ओके, तो ये है। अब 2014 की रॉटरडम की इन्वेस्टिगेशन, जो कि प्रोफेसर एलेक्सस जे ये लीड कर रहे थे, अब इन्होंने बताया 1400 लड़कियों को अब्यूज किया गया 1997 से लेकर 2013 तक। लवे रिपोर्ट ये बताती हैं कि अगेन इसमें पाकिस्तानी ज़्यादातर थे। 2022 का रेफरेंस देती है कि उसमें भी बता रहे कि 1000 बच्चे, 1000 चिल्ड्रेन, जिसमें ज़्यादातर लड़कियां थी, दे वर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज़, और ये लंबे समय तक चलता रहा। और गलत ओके, फोर्स्ड कन्वर्जन के भी जो है वो मामले सामने आए हैं। एक पाकिस्तानी मुस्लिम जो इलीगली यहाँ पे आया था, अब ये बताते हैं कि इसने काफ़ी औरतों को फंसाया और इस्लाम में कन्वर्ट किया, और ज़बरदस्ती उनसे शादी भी की, जब एक सर्वाइवर ने टेस्टिमनी दी, और उसके बाद उसके साथ लगातार वायलेंस हुआ, लगातार। रिपोर्ट ये भी बताती है कि जो कुछ विक्टिम्स है, दे वर टेकन टू मॉस्क, और जैसा कि मैंने बताया कि उनको गलत चीज़ें बताई जाती थी। यूके सरकार क्या कर रही है, देखिए जब ये सामने आया मामला तो अब यूके हिला हुआ है। हालांकि यूके ने इससे पहले ही जो है स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे। 100 मिलियन यूरो की फंडिंग जो है वो दी है। 100 मतलब ये ऐतिहासिक, इतनी फंडिंग कभी भी नहीं आई। ऑपरेशन बीकन पोर्ट जो है उसको लॉन्च किया गया, ताकि पकड़ो जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको पकड़ो, और ज़बरदस्त स्क्रूटनी होनी चाहिए। एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है इस समय, ताकि प्रेडेटर्स जो है उनको जस्टिस तक लाया जा सके, ठीक है, मतलब उनको सज़ा जो है वो दिलाई जा सके। तो टेक्नोलॉजी का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन स्टेट बिल्कुल फेल हुआ। पुलिस काउंसिल से लेकर सोशल सर्विसेज से लेकर बता रहे कि जब भी हम पुलिस के पास जाते थे तो वही बोलते थे, वो कोई भी इसमें काम मदद हमारी नहीं करते थे। और यहाँ पे सरकार को लगता था कि दुनिया में हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब इमेज जाएगी अगर हम यहाँ पे जो मुस्लिम है, जो पाकिस्तानी, उनको टारगेट करेंगे। ये चीज़ है, बट कंटेंशियस इशू है, हमेशा से रहा है, और अब देखिए ये चीज़ें सामने आ रही हैं। न्यू रिपोर्ट रिकमेंड क्या करती है, रिकमेंडेशन ये है कि सबसे पहले तो आपको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है,
और जो भी अगर मान लीजिए ग्रूमिंग गैंग में कोई भी अपराधी पकड़ा जाता है और वो प्रूव हो जाता है तो 50 साल की सज़ा उसको दीजिए। और जो भी ब्रिटिश सिटीजनशिप है या डुअल नेशनलशिप उसको हटाइए। सस्पेक्ट जो है उनको जस्टिस तक लेके आइए। तो ये हालात हैं। बाकी आपको बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।